पहले किताबें लेके घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेके घूमते हैं। दोस्तों, जहां बीमे की बात होती है वहां मृत्यु का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन ये सत्यता भी है। युधिष्ठिर से भी यही पूछा गया था कि वो क्या है जो तुम रोज देखते हो लेकिन मानते नहीं हो। उसने भी यही कहा था, मृत्यु। दोस्तों, वो लोग जो ये कहते हैं कि मुझे बीमे की जरूरत तो है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मुझे कोई फायदा नहीं है बीमा लेके, तो आज ये वीडियो उन लोगों को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में बीमे के को लेकर कई लोग जागरूक नहीं है। दोस्तों, हर कोई बीमे को एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही मान रहा है। वो नहीं जानते कि बीमे का क्या महत्व है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीमे का क्या महत्व है, बीमा क्यों जरूरी है। आज आपके सामने एक वास्तविक घटना बताई जाएगी जिसमें आप खुद समझ पाएंगे कि आपको बीमे की जरूरत है कि नहीं है। दोस्तों, हम सबके दिमाग में यही होता है कि मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। आज जैसा परिवार चल रहा है वैसे यह परिवार हमेशा हमारा चलता रहे। हमारे घर वाले हमारे परिवार की देखभाल करेंगे अगर हमें कुछ हो जाता है तो। दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे ना रहने पे मेरे परिवार को, मेरे माता पिता, मेरे घर वाले, मेरा भाई मेरे परिवार को संभाल लेगा। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। आज मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करने वाला हूं जो वास्तव में किसी के साथ हुआ है। दोस्तों, एक परिवार था, उसमें एक किसान था, खुशहाल किसान था। वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी रोजी खेती से ही चलती थी। किसान बहुत सीधा था। उसके 5 बच्चे थे, 2 लड़के 3 लड़कियां। बच्चों में लड़का सबसे बड़ा था। वो बड़ा लड़का पढ़ा लिखा और मेहनत कर इंजीनियर बना। और वो अपने परिवार का इतना ख्याल रखता था, इतनी देखभाल करता था कि और कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसने परिवार की जिम्मेदारी और संभाली। अपने भाई को पढ़ाया, छोटे भाई को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बनी कि जो बड़ा भाई था, इंजीनियर भाई, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज में लगभग 10 लाख का खर्च आएगा। उस इंजीनियर बेटे को इतना फक्र था अपने परिवार पे कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका परिवार, उसकी बीवी, उसके बच्चों को संभाल लेगा। दोस्तों, लेकिन ताज्जुब की बात तो तब हुई जब वो बीमार हुआ तो उसके घर वालों ने, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसे थे उनके पास। उन्होंने आपस में तय किया कि जो परिवार में एफडियां हुई हैं वो तोड़ी नहीं जाएंगी। उसकी बीमारी पर उसकी पत्नी से भी पूछा गया कि ये बताइए कि आपके खाते में कितने पैसे हैं। यानी वो बड़ा लड़का जो अपने परिवार के लिए हर कुछ करता था, उस दुख की घड़ी में भी उसकी पत्नी से पूछा गया कि तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं, तुमने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं। जरा सोचिए, कहावत है कि सुख में सब याद करते हैं, दुख में कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आएगी तब कितना कोई भी सगा संबंधी होगा, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, परिवार ने तो एफडी नहीं तोड़ी, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उसकी कंपनी ने उसके इलाज का पूरा खर्चा अपने ऊपर ले लिया। लेकिन दुख की बात यह हुई कि कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों, उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार इंजीनियर के बीवी बच्चों से मुंह मोड़ना शुरू कर देता है। उसका परिवार इंजीनियर के पत्नी और बच्चों के खिलाफ हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि इतना कमाता था तो बीमा तो जरूर कराया होगा। वो ये सोचते थे कि इंजीनियर के नाम पे कोई बहुत बड़ा बीमा चल रहा है। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। जरा सोचिए, जो भी सेकंड और थर्ड क्लास में ही थे, अब उनकी देखभाल उनकी पत्नी कैसे करेगी। तभी तो कहते हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति का बीमा होना जरूरी है। क्योंकि कोई अपना कितना भी सगा हो, वह मुश्किल क्षणों में आपका साथ नहीं देता है। कोई भी वित्तीय सहायता नहीं करता है। आपने भी देखा कि बीमारी के समय परिवार ने तो एफडी तोड़ने से भी मना कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इंजीनियर का परिवार, उसके बीवी बच्चे संकट में आ गए। वास्तविकता यह थी कि उसके नाम से कोई बीमा चल ही नहीं रहा था। दोस्तों, अब उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। अगर उसने समय रहते बीमा लिया होता तो आज उसके परिवार के साथ उसके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहता। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को बीमा लेना जरूरी है। क्योंकि जिससे कभी भी विषम परिस्थिति आ जाने पर उसका परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर उसका भाई सपोर्ट करना भी चाहता तो भी नहीं कर पाता। क्योंकि उसका भी परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी अपने खर्चे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में कौन साथ देगा? या तो हमारे माँ बाप भाई बहन, या तो हमारी पत्नी के माँ बाप भाई बहन। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भी आमदनी खर्चों से ज्यादा नहीं होती। सबके अपने अपने खर्चे हैं। मान लीजिए बड़ा लड़का इंजीनियर था, उसकी पत्नी तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वो घर से बाहर निकलती नहीं थी, उसको कोई सांसारिक ज्ञान नहीं था। दोस्तों, अगर हमारा व्यापार भी है ना, तो हमारे व्यापार के बारे में हमारी पत्नी को नहीं पता कि हम उसमें कैसे काम करते हैं। आप अपने आप को ही ले लीजिए, क्या आपके अचानक चले जाने से क्या आपके व्यापार को तुरंत तुरंत आपकी पत्नी संभाल लेगी? नहीं संभाल पाएगी। शायद उसको आपके व्यापार की एबीसीडी भी नहीं पता होगी। ऐसी स्थिति में व्यापार का खत्म होना तो लगभग तय हो जाएगा। जो हमने अपनी पीढ़ी के लिए इतनी मेहनत से बनाया था वो सब खत्म हो जाएगा। बच्चे छोटे हैं, पत्नी को ज्ञान नहीं है, तो खत्म नहीं होगा तो और क्या होगा। लेकिन अगर बीमा है तो एक बड़ी रकम मिलने से व्यापार संभला रहेगा, क्योंकि तुरंत तुरंत पैसे का सपोर्ट मिल गया। तो उसके बाद धीरे धीरे 2-4 सालों में हमारी पत्नी भी जागरूक हो जाएगी, उस व्यापार को चला ली जाएगी। क्योंकि या उन 2-4 सालों में यह दुनिया, यह समाज कैसा है, उसका ज्ञान उसे हो जाएगा। आखिर में मैं एक बात कहूंगा, सधवा क्या जाने विधवा का दर्द। अगर सधवा समझ जाए विधवा का दर्द तो बीमित हो जाएगा दुनिया का हर दर्द। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बीमा एजेंट ने किसी आदमी को बीमा के बारे में बताया, बीमा के प्लान लेने के बारे में बताया, और वो शाम को जब घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बीमा लेने के बारे में बताया, तो तुरंत गुस्सा हो जाती है। कहती है, जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं पैसे का क्या करूंगी। लेकिन वो नहीं जानती कि एक विधवा का जीवन क्या होता है। यह बातें सिर्फ कुछ पल के लिए अच्छी लगती हैं। वो ये नहीं जानती कि उसके पति के नहीं रहने पर बीमे से मिलने वाली रकम से ही उसका आगे का जीवन आसान होगा और कोई साथ नहीं देगा। और दोस्तों, अगर आपके पास 40-50 करोड़ रुपए हैं, बीमा चाहे ना कराइए। अगर आप ये जानते हैं कि 70 साल तक हमें कुछ होने ही वाला नहीं है, हम 70 साल के बाद ही मरेंगे, तो आपको फिर बीमे की कोई जरूरत नहीं है। अगर उपरोक्त में से आपके पास दोनों नहीं है तो आपको बीमा कराने की जरूरत है।
दोस्तों अगर आज मुकेश अंबानी जी चले जाएं तो टीना अंबानी का कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, उनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भाई पति थे, चले गए, लेकिन पैसा अपार छोड़ के गए हैं। लेकिन अगर आप गुजर गए तो आपके घर में जो मीना बैठी है उसका क्या होगा, कभी सोचा है आपने? दोस्तों दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप ही उनकी दुनिया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपका बीमा नहीं है तो अपना बीमा किसी बीमा एजेंट से मिलकर जरूर करा लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी भी परिवार के साथ ऐसी विपत्तियां आए। और दोस्तों बीमे का मेन अगर मकसद समझना है ना, मेन उसका बेनिफिट समझना है, तो उस विधवा के घर जाके देखिए, उस विधवा से मिलिए, उस पे क्या बीत रही है, जिसका पति 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चला गया और बच्चों की उम्र अभी 4 5 साल 10 साल है। उस विधवा से पूछिए कि हाँ बीमे की अहमियत क्या होती है। उसके हस्बैंड ने बीमा ना कराया हो, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा वो बताएगी, कैसे व्यतीत हो रहा है वो बताएगी। उनसे जाके आप जरूर समझिए, आपको फिर किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बीमे का महत्व जानने के लिए, बीमा क्यों कराएं ये जानने के लिए। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों नमस्कार।